फीस स्ट्रक्चर जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी काम नहीं करता है सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर। अगर आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं INR पेयर के अंदर या USDT पेयर के अंदर, लेकिन वहीं पर जब आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं या अपनी पोजीशन से बाहर आते हैं, उस समय आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मार्केट ऑप्शन एंड लिमिट ऑप्शन। और आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के अंदर अगर अपनी एंट्री बनाते हैं या एग्जिट करते हैं तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो एकदम से बदल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर काफी अच्छा है तो भी आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बदल जाता है। एंड सेम अगर आप INR पेयर में ट्रेड करते हैं यहाँ पर या USDT पेयर में ट्रेड करते हैं स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पर भी आपका फीस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अलग है। सो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप वेबसाइट के माध्यम से भले ही ट्रेड कीजिए या मोबाइल को यूज करके अगर आप ट्रेड करते हैं स्पॉट के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर किसी भी पेयर में लिमिट ऑप्शन को यूज करके, मार्केट ऑप्शन को यूज करके, सो उस कंडीशन में किस प्रकार से आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काम करता है। अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर केवल आपको फिलहाल लिमिट ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप जिस भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं, फिलहाल उस कॉइन का कुछ भी प्राइस चल रहा हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टेंट उस कॉइन को नहीं खरीद सकते। आपको यहाँ पर लिमिट प्राइस में खुद का प्राइस बताना होगा एंड तभी आप खरीद सकते हैं। स्पॉट के अंदर आपका 0.5% फीस लगता है, भले ही आप कॉइन को बाई कीजिए या फिर सेल कीजिए, यहाँ पर ये फिक्स है। एंड आपका जो ट्रेडिंग फीस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी कॉइन को बाई किया, सेल किया, आपका 100 रुपए ट्रेडिंग फीस बन गया, तो इस 100 रुपए पे 18% आपका जो GST है सिंपली वो भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन पूरी तरीके से फीस स्ट्रक्चर तब बदल जाता है जब आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके या वेबसाइट को यूज करके INR पेयर में या USDT पेयर में यहाँ पर किसी भी कॉइन में लॉन्ग के शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। जब आप यहाँ पर मार्केट ऑप्शन या लिमिट ऑप्शन का उपयोग करके लॉन्ग के शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं या फिर अगर आप एग्जिट करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है या आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर INR पेयर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी कॉइन में लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, तो अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 0 रुपए से लेकर, मैं यहाँ पर इंडियन रुपीज में ये पैसे बता रहा हूँ, 6.6 करोड़ के अराउंड अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी कि आप लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, उसमें टोटल जो आपका हर एक ऑर्डर का वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं वो मिल के लास्ट 30 दिन का अगर इतना है आपका, तो मेकर फीस आपकी लगती है 0.03%। लेकिन जो टेकर फीस है वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, 0.058। जब भी आप INR पेयर में किसी भी कॉइन में लॉन्ग की शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखो भाई फिलहाल इस कॉइन का कुछ भी प्राइस चल रहा हो, मैं यहाँ पर अपना प्राइस बता के खरीदूंगा, तो उस दौरान आप लिमिट ऑप्शन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पर कहलाते हैं मेकर। एंड थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि आपने लिमिट ऑप्शन को यूज करके अपनी पोजीशन बना ली, तो उस दौरान आपकी जो फीस है वो कम लगी, अच्छी बात है। लेकिन जब आप एग्जिट करते हैं ना, तब भी आपको वहां पर मार्केट ऑप्शन एंड लिमिट ऑप्शन मिल जाता है। उस दौरान भी अगर आपने गलती की एंड गलती से अगर आपने वहां पर मार्केट ऑप्शन का प्रयोग कर लिया, तो उस कंडीशन में आपकी वहां पर टेकर फीस लग जाएगी। अब आप कहेंगे भाई मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लिमिट में करूँ या मार्केट में करूँ, मेरा जो एक्स्ट्रा फीस है वो क्या लग रहा है। तो देखो, लिमिट ऑप्शन का प्रयोग करते समय आप ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ऑर्डर लगता है। लेकिन वहीं पर अगर आप मार्केट ऑप्शन का चयन करते हैं तो उस दौरान आपका इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, डिपेंड ऑन कि आप लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है उससे लिक्विडिटी को खत्म कर रहे हैं, एक तरीके से जो ऑर्डर बुक है वो वीक हो जाती है, इसलिए आपकी जो फीस है ना वो अधिक लगती है। एंड मार्केट में सडनली डंप ना हो ये, इसीलिए यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है ये ज्यादा रहता है। तो मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि आप जब भी यहाँ पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं या एग्जिट करते हैं, आप अपना खुद का प्राइस बताएं ताकि आपका फीस कम लगे एंड आप फिर कहलाएंगे मेकर एंड उसके अनुसार ही आपकी फीस लगेगी। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ पर मार्केट ऑप्शन का यूज कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर कहलाएगा टेकर एंड आपकी फीस एक्स्ट्रा लगेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका लास्ट 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर 880 करोड़ के आसपास है या उससे अधिक है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर जो लिमिट फीस है वो लगेगा 0.0075%। आप देखेंगे बहुत कम हो चुका है। और वहीं पर अगर आप मार्केट
मार्केट ऑर्डर पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में लग रहा था लिमिट के अंदर वो अब आपका मार्केट ऑर्डर पर लगने लगेगा 0.03%। खैर नेक्स्ट पेयर होता है हमारा USDT पेयर जिसमें हम यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। सो अगर आप यहाँ पर भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं किसी भी कॉइन में तो आपको यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलते हैं, लिमिट एंड मार्केट ऑप्शन। सो सेम यहाँ पर भी अगर आप लिमिट ऑप्शन का उपयोग करके किसी भी कॉइन में एंट्री करते हैं तो आप कहलाते हैं मेकर, एंड अगर आप मार्केट ऑप्शन को यूज करके अपनी एंट्री बनाते हैं, एग्जिट करते हैं तो आप कहलाते हैं टेकर। एंड यहाँ पर अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम $0 से लेके यहाँ पर $7,50,000 के अराउंड है तो उस कंडीशन में आपकी जो मेकर फीस है वो लगेगी 0.03% एंड टेकर फीस लगेगी 0.058%। वैसे आप सभी का क्या मानना है, क्योंकि अगर आप INR पेयर में भी यहाँ पर ट्रेड करते हैं या USDT पेयर में ट्रेड करते हैं, यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम है, यहाँ पर कुछ भी फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है।